तो आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाती है. एंड दिस टेक्निक वर्क्स. स्वप्ना बर्वे म्हणजे आनंदी, आय होप यू आर प्रॅक्टिसिंग. येस सर. येस. तर आणि क्लास पण अटेंड करत राहा अधूनमधून. सर आहे मी. No, आहे न आहे. न न चुकता. So येस today सर. we'll be doing the amazing thing. या Today, हां विचारू एक हां विचारा. या सगळ्या ह्याच्यामध्ये प्राणिक हिलिंग कुठे जातं? प्राणिक हिलिंग कुठे जातं? Any modality which directly works on the subconscious mind can be worked by anyone, anytime. प्राणिक हिलिंग, ओके, I'll take more 5 minutes of yours. प्राणिक हिलिंग म्हणजे नक्की काय? माहिती नाही, कारण ऐकलंय फक्त की त्याच्यानी हे होतं म्हणजे अगदी खूप वर्षापूर्वी ट्राय केलं होतं, पण ते तेवढं काही झालेलं नव्हतं. म्हणजे झालेलं नव्हतं म्हणजे मी माझ्यासाठी नाही, मुलासाठी केलं होतं ते. पण त्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलेलं होतं की 5 मिनिटं तुम्ही शांत बसा, तुमच्या देवाचं नाव घ्या वगैरे अशा ह्याच्याने, आणि ते करण्यापूर्वी त्यांना फक्त एक कॉल करा, अशी ती प्रोसिजर होती. त्या ह्याच्यानुसार आम्ही गेलो होतो. 1 महिनाभर त्याला थोडंसं बरं वाटेपर्यंत तेवढं ते केलेलं होतं. पण ॲक्चुअली प्रोसेस काय आहे किंवा काय असतं ते जास्त काही त्याच्याबद्दलचं नाही कल्पना. प्राणिक हिलिंग बद्दल मला खूप जास्त नॉलेज नाहीये, मे बी रुमीला असेल, पण माझी जी कन्सेप्ट आहे प्राणिक हिलिंग, विच यू कैन गिव अ ट्राय एंड डू एट होम. 2 वेगवेगळे कुंडिया घ्या, दो अलग अलग गमले ले लो, दोनों में पेड़ लगाओ, जो भी आपका पेड़ होगा वो. एंड एक पेड़ को जो है ना, आप पास में जाओ पेड़ के, उसके ऊपर हाथ रखो और जी भर के गालियां दो उस पेड़ को. और दूसरे पेड़ को जो है ना, वो प्यार से बहुत अच्छी तरह से बात करो कि भाई तू 2 दिन में अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. एंड आई कैन गारंटी यू, तीसरे दिन जिस पेड़ को आपने गालियां दी है ना, वो पेड़ मुरझाना चालू हो जाएगा. दैट इज प्राणिक हीलिंग, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो. बाकी जो इन लोगों ने बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया हुआ है प्राणिक हीलिंग का, ऐसा कुछ नहीं होता है. प्राणिक हीलिंग का मैनुअल मेरे पास भी पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी होती है, ऐसा है वैसा है. But in simple language, it is just connecting your thoughts with the thoughts of the person, other thing, whether it is a living thing or a non-living thing. Secondly, आपका ब्रीदिंग पैटर्न डिफाइन करता है कि आप सामने वाले से कैसे कनेक्ट करते हो. अगर आप गुस्से में कनेक्ट कर रहे हो तो सामने वाले के ऊपर वही एनर्जीज आती है. अगर आप प्यार से कनेक्ट करते हो तो प्यार से एनर्जीज आती है. एंड यू कैन ट्राई इट. आप खुद देखो, 3 दिन में एक पेड़ मर जाएगा. किसी को गाली देना चालू करो किसी पेड़ को जाके रोज, मैं भी साल भर बाद वो पेड़ भी वहां नहीं रहेगा, टूट जाएगा. तो प्राणिक हीलिंग इज ऑल अबाउट द नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्राण. यू आर इनवाइटिंग द कॉस्मिक एनर्जी थ्रू यू एंड देन यू आर चैनलिंग इट. हम खुद कुछ नहीं करते हैं, वी आर जस्ट अ मीडियम. वी डोंट हैव एनी राइट टू से आवरसेल्व्स एज हीलर. जो लोग कहते हैं हीलर्स है, वो मैं तो उनको हमेशा सबसे पहले, एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि मैं हीलर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ चैनल. हीलर भगवान होता है. So there is no one called प्राणिक हीलर. हीलर भगवान होता है, हम लोग सिर्फ मीडिएटर्स है, हम लोग सिर्फ चैनल है. द मोमेंट वी से आवरसेल्व्स एज हीलर, तो फिर भगवान का अस्तित्व क्या रहा. तो नेवर कॉल रेकी हीलर, जो खुद को बोलते हैं रेकी हीलिंग. होते कौन है? हम लोग रेकी हीलिंग करने वाले. रेकी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी है. वी आर जस्ट चैनल्स. अगर हम लोग हीलर होते, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो फिर वो 100% ठीक होना ही चाहिए था. अगर वो ठीक नहीं हुआ है, मीन्स आई एम नॉट अ हीलर, आई एम जस्ट अ चैनल एंड आई एम लैकिंग समवेयर, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन कुडंट गेट द रिजल्ट. वरना अगर वो भगवान के हाथ में होता तो भगवान तो पूरा ठीक करेगा. सेकेंडली, प्राणिक हीलिंग कहो, रेकी हीलिंग कहो, वॉट एवर, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसके कर्म को हम लोग नहीं छेड़ सकते. वी शुड नॉट. एक एफर्ट आप ये डाल सकते हो कि हाँ, जो भी इसका बेस्ट होने वाला है ये हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई बहुत ज्यादा बीमार है एंड यू, आपके पास लोग आते हैं कि हाँ इसको ठीक कर दो. At least I follow the principle that I tell them clearly that I will only do the thing which is best suited for him. इसके लिए स्पेशली हेल्थ रिलेटेड जब इश्यूज होते हैं तो आप किसी को भी ठीक करने के चक्कर में कभी भी मत पड़ो. आप खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्मिक डेब्ट्स पैदा करोगे. द ओनली इंटेंशन विच यू शुड सेट इज
we will do the best of the things which are suited for him or her. आपकी एनर्जी ऐसे चैनल करो कि सब ठीक हो जाए। तभी रेकी की वजह से भी हीलिंग कैसे होता है कि उसके खुद के चक्रास वगैरह सब ठीक होते हैं। बट फर्स्ट व्हाट इट वर्क्स इज इट हेल्प्स यू टू गेट द राइट हेल्प। सपोज अगर डॉक्टर है, हो सकता है वो पेशेंट के लिए डॉक्टर ही चेंज हो जाए, हो सकता है डॉक्टर उसको कोई ऐसी नई दवाई दे दे कि वो थिंग्स स्टार्ट वर्किंग। It's not that your Reiki is healing. Your Reiki only helps you to get the person on the right track. हो सकता है उसका रिपोर्ट ऐसा चेंज हो जाए, कुछ ऐसी चेंजेस आ जाए बॉडी में कि या सही डॉक्टर मिल जाए, सही दवाई मिल जाए। एंड इट वर्क्स। आई हैव सीन द मिरेकल्स इन माय लाइफ कि रेकी इसी तरह से काम करती है। हम लोग खुद जो हीलिंग करते हैं, डायरेक्ट हीलिंग, इट वर्क्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेकी हेल्प्स यू टू गेट द राइट थिंग्स डन। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को भी लोग रेकी देते हैं, मशीन्स को रेकी देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देते हैं, वॉट एवर थिंग यू रियली नीड टू डू। एंड इट कैन बी फिक्स्ड विद रेकी। रेकी से कर सकते हो, प्राणिक हीलिंग से कर सकते हो, साइकोट्रॉनिक हीलिंग से कर सकते हो, वॉट एवर थिंग्स यू डू, एवरीथिंग हैज अ पावर। साइकोट्रॉनिक हीलिंग इज अ कंसेप्ट जहाँ पे आप सिर्फ आपके हाथ से किसी को भी ठीक कर सकते हो, बिकॉज योर हैंड हैज अ पावर। अभी अगर आपको देखना है, टेक योर लेफ्ट हैंड हियर एंड ऐसा रखो, ऐसा कैसा है, राइट हैंड जो है वो 6 इंच दूर रखो एंड जस्ट फोकस ऑन योर राइट हैंड एंड इसको हिलाओ। यू विल फील द वाइब्रेशंस हियर। ध्यान से देखो सर। This is psychotronic healing. This can help, this can actually create a massive difference in anyone's life. आप सिर्फ हाथ की उंगली से किसी को ठीक कर सकते हो, but you need to practice it. Psychotronic healing is an amazing concept जहाँ पे आपके thoughts universe के साथ vibrate होते हैं and you can get connected with anyone. चाहे फिर living thing हो, non-living thing हो, this works. You can just energy shift हो जाती है and it works. साइकोट्रॉनिक हीलिंग पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है, इस पे बुक्स भी बहुत कम बुक्स अवेलेबल है, बट अवेलेबल है। साइकोट्रॉनिक हीलिंग बोलते हैं इसको। एक सिर्फ आपके हाथ से आप कर सकते हो। सो एनीथिंग व्हेन यू वांट टू डू और मैनिफेस्ट, फर्स्ट इज योर इंटेंशन शुड बी क्लियर एंड सेकंड थिंग, खुद में यकीन होना चाहिए। फिर आप एनएलपी करो या और कोई हीलिंग करो, इट इज ऑल इन द माइंड। So how do we ensure that we are not entering into their karma cycle? इंश्योर इस तरह से कर सकते हो कि अगर आपको हीलिंग करते वक्त तकलीफ महसूस होने लगे, आपके जोड़ों में दर्द महसूस होने लगे, especially knees, ankles, then you should stop that immediately. That is the first sign that something is not right. If the person is about to die and if you are giving him or her a healing to live for longer time, आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है, but people still give it and then they attract problems in their life. जिस दिन महसूस हो जाए कि यहाँ पे ये मुझे दर्द हो रहा है, just tell that person कि अब यहाँ से आगे healing का pattern change करो, that now that the person move away. Yeah, whatever is best meant for him or her, let it happen. You should not try to change the destiny of the person. हाँ, अगर किसी के लिए बहुत ईमानदारी से कर रहे हो तो आप उसको यही कर सकते हो, छोटे बच्चों के लिए वगैरह कि जिन्होंने अब तक दुनिया ही नहीं देखी, अगर वो if they are meant to live for longer time, they will live for longer time. But you just can't go on adding कि हाँ नहीं ये हो, उससे हो सकता है आपकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए. So it's important to understand the concepts of healing before you are doing. लोग करने वाले करते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. We can't go against the destiny. That is 100% sure. The only thing what we can do is we can change the things to almost 90%. पर जो 10% उसका खुद का कार्मिक है वो उसको भोगना ही पड़ता है. We are not God to change the entire destiny. पिछले 27 सालों से हीलिंग में हीलिंग का जो एक्सपीरियंस है उसमें
फर्स्ट मेरे लड़के के लिए ये यूज प्राणिक हीलिंग का, हाँ। और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, इसलिए मेरे सिस्टर इन लॉ को भी वो लिया था, लेकिन उसके पर डे के चार्जेस कुछ तो 50 रुपीज 100 रुपीज ऐसे रहते थे उस वक्त। हाँ। और बाद में फिर हमने सिस्टर इन लॉ के वक्त तो हमने उसको सिर्फ उनको बोल देते थे कि अरे हमने फोन किया है उनको, अभी चलो बैठ के हम करेंगे। बाद में हम फोन करना छोड़ दिए, लेकिन वो करते बैठे थे तो उसको अच्छा लगता था, तो पूरा ये तो साइकोलॉजिकली हुआ ना फिर। साइकोलॉजिकल होता है। एंड इवन सेकेंडली, अगर वो नहीं करता है और आपसे पैसे लेता है तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली लाइफ में। तो यू हैव टू डू इट ऑनेस्टली। भले 1 मिनट के लिए बैठे, बट 1 मिनट के लिए तो उसने आपको हीलिंग देनी ही चाहिए। सो इट वर्क्स लाइक मुलाला 10th स्टँडर्ड साठी आपण लिखितली होती. इट वर्क्स because finally it depends upon what intention you are setting and things can be worked out. So अभी बहुत हो गया आज का healing का discussion. We'll come back to our main things about Milton model. स्पाइडरमैन के बाद क्या था? लैपटॉप। स्पाइडरमैन था ही नहीं। था ना। था। देखा है नहीं बुक खोल के? है। 4 का वैल्यू क्या है? 4 का अल्फाबेट? आर। 7 के। एफ, सॉरी के। 35 के लिए वर्ड क्या आएगा? माला। माला। 77 के लिए क्या आएगा? काका। काका। 100 के लिए क्या आएगा? एस इट इज। 1 and 00, 1 and 00. टॉस लिख सकते हो, डॉस लिख सकते हो, डोसा. प्रणाली तू नव्हतीस त्याच्यामध्ये त्या सेशनला. एकदा ते व्हिडिओ बघून घे आणि परत एकदा मी त्याचा लहानसा व्हिडिओ बनवणार आहे, तो मी शेअर करेन. सो आप प्रैक्टिस करो तभी वो हो पाएगा. सो नाउ वी विल डायरेक्टली टच बेस मिल्टन मॉडल. मिल्टन मॉडल ऐसा मॉडल है जो आप अगर डेली लाइफ में यूज करते हो या नोइंगली अनोइंगली आप यूज भी करते हो, but it can help you to generate a rapport with anyone. It can help you to get into other person's mind. It can get you to get the desired results for whatever things you want. क्योंकि ये पूरी तरह से hypnotic language पे है. Hypnotism and hypnotic language are totally two different things. Hypnotism मतलब वो जो रोमी जी ने अभी पेंडुलम दिखाया था, that also actually comes under hypnosis. Hypnotism मतलब जब स्टेज पे जो शोज करते हैं, that comes under hypnotism. And when this same pendulum technique is used for getting into someone's mind, that is hypnosis. अभी हर बार आप पेंडुलम लेके तो नहीं घूम सकते. Neither we should do it. So how to do it? First is you should be able to speak in the language so that the other person gets comfortable. जब आप देखते हो कि आपका कोई काम होता है, तो वो काम क्यों होता है? Whenever you are speaking with someone, why does that person does your things? जो आप कहते हो वो करता क्यों है? सिर्फ पोलाइटली कन्वे करते हैं हम उसको मैसेज, और रिसेप्टिव होता है वो. पोलाइटली कन्वे करते हैं, अग्रीड, बट पोलाइटली आप जहर भी दे सकते हो. आप एग्जैक्टली पोलाइटली अगर सपोज आप उसको बोलते हो कि तू ये कर, तू मतलब आप पोलाइटली बताते हो, बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? पोलाइटली आप करते क्या हो? Somewhere we are able to connect with the other person. इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं. कोई ऐसी Emotionally स्टेटमेंट blackmail. डाल देते हैं जिससे वो इमोशनली हाई करे. हाँ, जैसे साड़ी लेनी हो तो इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया. हाँ, कि अब बहुत टाइम हो गया और लाइक प्लीज ले दो ना, टाइप पोलाइटली. तो वहां पर आप एग्जैक्टली करते क्या हो? इमोशनली ब्लैकमेल किया, पोलाइटनेस आ गई, सब आ गया, बट हाउ एग्जैक्टली डू यू डू इट? Tonality change. और क्या क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल
मैं जानता हूँ कि आज तुमको ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. सिंपल. The rapport building. रैपो बिल्डिंग के लिए जिस तरह जो हमने जो शुरू किया था, तो मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे अब जब तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी जो हमने पीछे सिखाया हुआ है वो सब आने लगा है. मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले हफ्ते भर में किसी ने बुक उठाने की जहमत नहीं उठाई, और जिन लोगों ने किया है उनके भी सारे कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं हुए, पर आज नहीं तो कल वो हो जाएंगे. होंगे इसलिए क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, इसलिए मैं जानता हूँ कि आपने आपके जेब से पैसे इन्वेस्ट किया है, तो आप सीखने के लिए ही यहाँ आए हो. और जब यहाँ पर आप सीखने के लिए बैठे हो तो मुझे यकीन है कि आप सीख के ही जाओगे. What I did, कंप्लीट हिप्नोटिक लैंग्वेज. यहाँ पर मैंने आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बोला कि आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, बट इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द पीपल at the right time in the right frame. So So first I think word, very positively you put it across. You हाँ, impose the result on us that you are going to learn from me. and as you are sitting here, you are listening actively. The things which I am saying are also deeply absorbed by your mind, and I know that you will start implementing all those things with your clients and also in your personal life. Sooner or later, you will realize how beneficial these sentences are. इसको बनाना कैसा है ये आज हम सीखेंगे. इतने दिन से मैं बता रहा था मिल्टन मॉडल. So now today first we will start with mind reading sentences. कौन बताना चाहेगा mind reading sentence? I am sure प्राची को पता होगा कुछ ना कुछ. Mind reading sentences कौन बताना चाहेगा? सर काय म्हणताय माय Mind reading. दुसऱ्याचं मन ओळखणे, मन कवडे मराठीमध्ये जे म्हणतो आपण. हाँ हाँ दूसरों के दिल की बात जानना. हाँ, मन की बात by मन की Muthu. बात. हाँ, मन की बात जो टीवी पे चलती है. हाँ हाँ माइंड रीडिंग के 2-4 स्टेटमेंट्स कौन कौन बता पाएगा? अब तक मैंने इसके बहुत बार एग्जांपल्स दिए हैं, एंड आई वांट 5 एग्जांपल्स फॉर एवरीवन, फ्रॉम एवरीवन, अभी, विदाउट एनी एक्सक्यूज. I can feel the pain in your. I First. can feel the pain in your eyes. फर्स्ट उषा जी. सेकंड, So I can understand what you are going through in this situation. सुप्रिया. माइंड रीडिंग. As you're listening to my voice, I know that you're feeling better. You want to read That the is mind. current pressing. I want to read the mind. Okay. I can completely relate to your experience. No, that is current pacing. Mind reading. I know what you're thinking. I know what you're thinking. Simple. और बताओ. I know the holiday we went had a very beautiful experience. I know. The holiday we had together is a beautiful experience. No, that is not a mind reading. Mind reading में आपको सामने वाले को ऐसा जताना है कि जैसे आपके उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता है. मैं जानता हूँ तुम आज बहुत परेशान हो. मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम आज खाना खा के आते तो यहाँ पर आप और ज्यादा अटेंटिव देख सकते थे. मैं ये भी जानता हूँ कि आज सुप्रिया के सामने जो फ्रूट की प्लेट नहीं है उसकी वजह से आज उसका ध्यान नहीं है. क्या नहीं है? खाने की प्लेट नहीं है. तो हाँ, तो ये इसको ऐसा बताना है सामने वाले को that as if you know what is going on in their mind. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा ही फील करती. नहीं नहीं, ना, नहीं. ये यहाँ पे ऐसा बोलना है कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ. आज तुम जहाँ खड़े हो मैं वहाँ खड़ी थी, तो मुझे पता नहीं. है तुम कैसा महसूस I know what It you has to want. be. I know what you want. It has to be a very simple language and a very simple statement. आनंदी का एक query आहे, चेहऱ्यावर दिसतो query चा भाव. नाही नाही हा म्हणजे आय एम शुअर यू विल लाईक दिस असंही हाँ, first class. Yes, I am sure you will like this. I know you will enjoy this. I know you will enjoy this. Perfect.
I know this session will make a phenomenal difference for you. Yes. Okay. I know how you like that. I know how beautiful the dress is. I know how confused you are. Yes, I know how confused you are. I know how bad, how Not for you. nonsense that movie is. Huh. I know that. किसी को confuse करने का अच्छा तरीका है. Yes, इसी तरह से किया जाता है because today we'll start learn to construct the sentences also. अगले कम से कम 3 सेशंस इस पे चलने वाले हैं. And I want you guys to be expert in Milton model क्योंकि honestly इंडिया में जितने लोग NLP सिखाते हैं, मैंने बहुत से लोगों के वर्कशॉप्स देखे हैं. They don't touch base NLP, they don't touch base Milton model. बाकी दुनिया भर की सब चीजें बड़बड़ करेंगे, बट जो मेन है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं. Because Milton model, unless and until you master the Milton model, you can't speak with people, you can't connect with people. It is necessary. आपको मिल्टन मॉडेल आना ही चाहिए. तो प्रणाली तुला पण कॉलेजमध्ये झाला असेल मे बी काहीतरी हाउ टू कनेक्ट विथ पीपल. कारण जोपर्यंत जब तक हम किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते हैं या ऐसा उसको नहीं जताते कि हम तेरा दिमाग पढ़ सकते हैं, तब तक आपका उसके साथ पहला रैपो बनता ही नहीं है. तो अगले सेंटेंस से शूट अप. वी हैव I एम्पल think अमाउंट there's ऑफ a lot of weight when we say I know. हाँ, आई नो. अब बताओ, अगले अगले बताते जाओ. आई नो बोलो. से कम है ना. मुझे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कम से कम 10 सेंटेंसेस और बनाओ एक एक करके. आई नो. स्टार्ट. सर मेरे पास है आई नो यू कैन डू इट. यस. सेकंड प्रणाली. I know you will be good at it. Sorry, I said it. हाँ, नाही ठीक आहे, कोई बात नाही. प्रणाली मराठीत सांगितलं तरी चालेल, मला माहिती आहे तू हे करू शकतोस. सिंपल. I know you are going to win. आय नो यू आर गोइंग टू विन. Win. फर्स्ट क्लास. गो अहेड. एक 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 शूटअप करते जाओ. I know you will get out of this. यस, चलेगा. परफेक्ट. और जितने लोग सेंटेंसेस बना हुए ये कोई तो लिखते भी जाओ जो सेंटेंसेस बन रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग थिंग. I am writing, sir. हाँ, सबको बहुत मजा आएगा. अगले सेंटेंस बताते जाओ. सर मैं बोलती हूँ आई नो यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम ब्यूटीफुली. हाँ, चलेगा. और I बताओ. know things will be better. हाँ, I know things will be better. I know you are an हाँ, amazing. I know I you know are you're an an amazing amazing person. human being. I know you knew that. I know you knew that. I know you I believe. know you knew that already. हाँ, I know you knew that. इतना ही बोलने का, छोड़ देने का. ऑलरेडी वर्ड भी मत लगाओ. अच्छा. That becomes more effective. English is a language with indefinite verb. अच्छे दिन आएंगे. We will do it. I कब know. ये नहीं. I know you think this is wrong. हाँ, that is also there. I know you are thinking it's wrong. बट इसको इस तरह से मत बताओ कि सामने वाले के दिमाग में वो रॉन्ग का घुसे दिमाग. इसको Sir, ऐसे. हाँ, अगर हम बोले आई नो योर इंटेंशन वाज योर इंट्यूशन वाज वर्किंग या वाज करेक्ट, ऐसे करके बता दे तो उसमें रॉन्ग और राइट दोनों आ जाएंगे. इंट्यूशन but- सही है आपकी थी. हाँ, आई नो योर इंट्यूशन वर्क्स. इतना ही बोलो. राइट और रॉन्ग डालो ही मत. आई नो योर इंट्यूशन वर्क्स. फिर उसको जो समझना है समझने दो. आई नो यू फील बैड भी नहीं होगा ना फिर. I know न्यूट्रल you're हो. feeling, हाँ, I know you are feeling bad about it. About it जब फिर लगाओगे आगे तो फिर वो एक स्पेसिफिक किसी सिचुएशन के लिए हो गया. I know you are feeling bad about it. मतलब सपोज अगर आपको किसी को डांटना है, पहले उसके दिमाग में भर के रखो. I know you will feel bad about it, but still I will say that you have committed a mistake. तो उसको पहले उसके दिमाग की तैयारी कर दो दैट तू कुछ ना कुछ तो अपने लिए आने वाला है. सर अगर बोल रहे आई नो यू विल गेट एंग्री. I know you might be upset with this. You might be upset with this. मतलब उसके दिमाग में तो डाल दिया कि तू अपसेट होने वाला है, बट तो मैं ऐसी कोई चीज बोलने वाला हूँ, बट ये माइट बी पे लगा दो. You will be angry मत बोलो. I know you might be angry with my words. भले उसके दिमाग में वो ना हो, बट आपने उसके दिमाग में वो डाल दिया. अब फिर उसको बताओ कि तूने ये गलती की है.
then सर गुस्सा नहीं आता इससे, मैंने ट्राई किया कई बारी। सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाता है, पहले ही बोलता हूँ कि गुस्सा आने वाला है। हाँ हाँ, यू माइट भी बोलोगे ना तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, फिर वो तैयार हो जाता है हर चीज के लिए। बट यू विल भी बोलोगे ना तो फिर वो हो सकता है ट्रिगर करे किसी गुस्से को। यू माइट बी एंग्री विद दिस बोलो, यू माइट बी अपसेट। एंग्री You से भी might ज्यादा get अपसेट बोलो। angry. You might get angry. एंग्री से ज्यादा अपसेट इफेक्टिव होता है। Okay. अपसेट का जो फीलिंग है ना, एंग्री में गुस्सा ही आता है। अपसेट वर्ड में जो है ना, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका डिप्रेशन, सब कुछ उसमें आ जाता है एक ही वर्ड में। English is a fantastic language. You can twist it and use it in a very different way. फिर I know you enjoy reading books. I know you enjoy reading books. I know you enjoy ice cream. अभी I can से चालू करो। Girl. अभी I can से चालू करो। I can. Okay. I can tell, चलो मैं break डाइस करता हूँ। I can tell you are happy. I can tell you are happy. I I can can tell say how, you're a wonderful. I can say you're a I can say you're an intelligent boy. हाँ, yes. ये कोनो भी में भी यूज कर सकते हैं ना। I know you're an intelligent boy. Yes. फिर I can tell how happy you are. I can tell you had a tiring day. I can tell, अब यहाँ पे नो और कैन में क्या फर्क हो रहा है? हाँ बताता हूँ। I know में जब आप बोलते हो ना, तो I know में इट्स लाइक कंप्लीटली प्री अज्यूम्ड कि आप उसके दिमाग में पूरी तरह से चाहते हो कि हाँ ये तो तेरे साथ हुआ ही है। एंड I can tell that you had a tiring day, मतलब आप उसके साथ कंपैरेटिव लेवल पे आ जाते हो। यहाँ पर फर्क पड़ता है। इट बिकम्स एम्पैथी। एम्पैथी हो सकती है जहाँ पे आपकी एम्पैथी बन जाती है that I can tell seeing your eyes that you had a tough day. I can tell seeing your body language that you are too much frustrated. मतलब उसके दिमाग में आपने डाल दिया कि तू फ्रस्ट्रेटेड है। I can tell by seeing you. अभी I know जब बोलते हैं I know that you are frustrated, तो यहाँ पर उसकी फिर frustrated, बट अब जब मैंने ये कहता हूँ कि I can tell seeing your body language that you are frustrated, मतलब आप स्पेसिफिकली किसी चीज को पॉइंट भी कर सकते हो। I can tell you are upset by seeing your gestures. बट वही जब हम ये कहते हैं कि I know you are upset, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। I know you are upset मतलब उसके ओवरऑल अपसेट के बिहेवियर को आपने आइडेंटिफाई किया। बट अब जब मैं ये कहता हूँ कि I can tell you are upset by seeing your gestures, तेरे हाथ, तेरा चेहरा देख के मैं पता कर सकता हूँ कि तेरा कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर आप रिलेट करते हो। जब आप I can यूज करते हो तो आप किसी चीज को रिलेट करते हो। देन you probably are aware that his health is deteriorating. You probably are aware that this might not work. मतलब somewhat you are aware of, kind of. Somewhere you are aware about it. कि उसके दिमाग में आपने डाल दिया कि ये है। You are probably aware that tomorrow you might not be coming to office. You are probably aware that I might fire you. You are probably aware that things might not work. You are probably aware that this relationship might not work. You are probably aware that we won't meet again. जो वो गाना है, 50%. हाँ 50-50 लग जा गले कि फिर वही रात होना हो। वो गाना अगर आप देखते हो तो 50-50 है। शायद मुलाकात शायद। होना हो। Yeah, very मुलाकात true. होना हो। बट पहले वो क्या बोलती है उसमें, लग जा गले, आउटकम इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एंड देन द स्टेटमेंट इज मेड। प्रैक्टिकली हर चीज को देखो किस तरह से यूज किया जाता है, चाहे फिर वो हिंदी लैंग्वेज हो, मराठी लैंग्वेज हो, कैसे भी हो। मराठी में और एक गाना है, खरा खोट्याचा हिशोब झाला कसा काय पाटील बरा है ना, बहुत पुराना गाना है मराठी में, ढूंढ के निकालो।
It says that जो हुआ एक्चुअल आउटकम पता चल गया, अब आपको कैसे लग रहा है. हर लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है. मैं जानता हूं ये आपको सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट दिस इज द वे द लैंग्वेज हैज टू हैपन. Then I know you studied well before you came here. I know you are practicing well for the class. I know you are thinking how beautiful the trance was. I know you are imagining about a friend whom you had met 10 years ago. इसमें हम लोग माइंड रीडिंग पे जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एंड आई नो यू विल प्रैक्टिस इट as it is for your benefit. Sooner or later you will realize what I am saying was always right. यहाँ पर मैंने 5 hypnotic sentences एक साथ यूज किए एंड ये दिमाग में घुस जाते हैं. मुझे पता है कि अभी प्रणाली थोड़ी सी कंफ्यूज है, बट जैसे वो इस पे और ध्यान देगी उसको पूरी तरह से ये समझ में आएगा, क्योंकि उसके चेहरे से दिखाई दे रहा है वो कंफ्यूजन. बट शी विल बी एबल टू डू इट. फक्त थोडासा भाषेचा खेळ आहे, and it's all about getting into the other person's mind. Like especially you should be on, it should be on tip of tongue for you because you are completing your psychology. It's all in the language. So can we use Milton model? Like you said, if we need to remove money out of someone, we can do that. Can we अभी- use? Sorry, I came back to that. नहीं बोलो But बोलो. can I'll come we- to that. हाँ, Can we use that? Like suppose if a person is very negative, Hmm. and you want to send positive thoughts to that person, so can it be used for that? एब्सोल्युटली आप कर सकते हो. मिल्टन मॉडल आप उसी को, अगर रात को वो थॉट आप भेजते हो, आई नो यू आर रेडी टू गिव माई मनी, आई नो यू आर रेडी टू गिव माई मनी बैक, वो चालू हो जाएगा उसके दिमाग में. Okay, not Use money it. related. कुछ मतलब- भी कुछ भी हाँ. कुछ भी हाँ, कुछ okay, भी. okay. मतलब दूसरे के बॉयफ्रेंड को ढापना हो तो भी वो बोल सकते हैं, आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद योर गर्लफ्रेंड. Okay, तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर फ्रेमिंग द सेंटेंस. okay. तो हर सेंटेंस को आप किस तरह से यूज करोगे वो डिपेंड करता है आपके इंटेंशन पर. Someone And- says, I know to me, now I understand why I feel so heavy about it. Hmm. It used to trigger me. Like what, Supriya? There is a facilitator, जो NLP भी करता है, and he started somewhere with me. He's an amazing person. He's a doctor and all. And then the way he would use it, the way he would do it, I would not like it. So ये जो sentences, because I know him very well. So when वो I know वाला जब लगाता था, I am like, how can he say this? Because I know that this is not the truth. So because I knew him very well, I knew what kind of things he were doing. That used to trigger me. So the heaviness around I know, I think we should be careful when using it. Is You that should be so, careful. Vivek? See, it's not about If being I careful. use it with you, हाँ, you know. I don't even get an example how to नहीं use it. आप कुछ भी एग्जांपल बोलो. Why you won't be able to use with me, that also I'll tell you. I have practiced enough of Milton model, so easily you can't bypass my conscious mind. Maybe that was what was happening because I could see that. Like if someone is talking to me in a hypnotic way, I know how to negate those sentences, and I can. अगर आप बोलते हो ना, for example, if you say me, Vivek, I know you are really disturbed. I have a counter question for that. How exactly do you know? Add question tag जो हम लोग अभी इसके बाद immediately सीखने वाले हैं. How exactly do you know? क्या मेटा मॉडल जब हम देखेंगे, what exactly made you feel that I am disturbed? बंद कर दिया आपको मैंने. क्योंकि So this आपने- I हाँ, didn't know. क्योंकि Because I आपने would पहला get hypnotic the- कमांड भेज दिया मुझे कि I know you are disturbed. मैं I उसको would अगर get the मेटा मॉडल, messages.
I would मेटा get the मॉडल उसको messages मेटा मॉडल से with some other workshops. यस चलो बोलो. मेटा मॉडल से उसको डिस्कनेक्ट कर दो, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज। वो शीट मैंने आपको सबको भेजी थी। आई नो यू आर डिस्टर्ब, अगर ये आपको कोई कहता है माइंड रीडिंग के लिए, एंड दिस हैपन्स, सो मेक अ मार्क ऑफ दिस दैट व्हेनेवर समवन सेज, मैं आपको मिल्टन मॉडल मेटा मॉडल एक ही साथ अभी बता देता हूँ हाउ टू यूज इट। व्हेन समवन सेज आई नो यू आर डिस्टर्ब, आप उसको पूछ सकते हो हाउ एग्जैक्टली डू यू नो, व्हाट एग्जैक्टली मेड यू फील दैट, हाउ एग्जैक्टली कुड यू मेक इट आउट। उसके पास जवाब नहीं होगा उसके लिए। सब मॉडर्निटीज ढूंढने चालू करो जब भी सामने वाला ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन, स्पेशली सिडक्शन थेरेपी जो आती है एनएलपी में। सिडक्शन पर स्पेसिफिकली 3-3 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। रिलेशनशिप कोचिंग के लिए जब भी वर्कशॉप्स लेते हैं, दे कम अंडर द नेम सिडक्शन सेमिनार, जहाँ पे सिखाया जाता है दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन एंटर अ पर्सन्स माइंड। जब कैसिनोवास, especially if you see male female, those who can get into the person's mind, ये मैक्सिमम लोग यूज करते हैं आई नो यू आर डिस्टर्ब, आई कैन सी इट इन योर आईज। तो उस वक्त ये बातें हमेशा ध्यान में रखो दैट यू शुड बी एबल टू यूज अ मेटा मॉडल इमिडिएटली, हाउ एक्झॅक्टली यू नो। जसं मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना, मला माहिती आहे तुझं आज त्रासलेला दिसतोय, कशावरून, नक्की कशामुळं। So ask questions in the different way so that the person has to answer you and that effect immediately goes down, वरना आप उसमें खींचे चले जाते हो। Happens. तो आई नो जब भी कोई कहता है आई कैन सी यू आर हैप्पी, हाउ एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली मेड यू फील दैट आई एम हैप्पी। मैं हैप्पी हूँ मेरे घर पे, बट व्हाट एग्जैक्टली यू मेड यू फील दैट आई एम हैप्पी, यू आंसर दिस। क्वेश्चन को Sir, तोड़ना face सीखो। reading- हाँ, ये फेस रीडिंग जो क्लेम करते हैं आता है करके, हाँ, by reading 99% हाँ हाँ वासुदेव, I हाँ meet वासुदेव them जो है, often in morning, and I think they use the same technique. Somehow I can relate to you. somehow you can relate to me, but also those guys have something called as extra sensory perceptions or extra sensory powers. They can Mhm. actually get back and they can tell you n number of things about your family. वो एक कला बहुत अलग है जो महाराष्ट्र से अभी जा चुकी है, हार्डली समवन नोज अबाउट इट। बट वो लोग सुबह सुबह आते थे, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते, आपको देख के आपके पूरे खानदान के बारे में बता देते हैं। दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। बट जनरल सेंस में जब हम लेते हैं तो वो वर्ड्स ऐसे ही यूज किए जाते हैं। व्हेनेवर समवन सेज आई नो, हाउ एग्जैक्टली यू नो, व्हाट एग्जैक्टली मेड यू फील दिस। फिर जब आई कैन टेल यू, आई कैन टेल दैट यू हैड अ टायरिंग डे, व्हाट एग्जैक्टली मेड यू फील इट। पूछो सामने वाले से सवाल, एंड ये अभी लिख लो, जो भी लिख रहे हैं ना सेंटेंस, उसका तोड़, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। आई नो यू एंजॉय आइसक्रीम, हाउ एग्जैक्टली डू यू नो। आई नो यू एंजॉय हैविंग अ बियर विथ मी। इसमें पूरी तरह से वो हिप्नोटिक कमांड आ गया। मतलब सामान्य वाला अगर पीना भी नहीं चाहता है तो आप उसके दिमाग में डालते हो आई नो यू एंजॉय हैविंग अ बियर विथ मी। So many a times we do say, तुम्हें कैसे पता? हाँ, तो वो पूछना चाहिए so that वो टूट जाता है वहीं पे। So how do you know? How exactly? हाउ एग्जैक्टली डू यू नो, इसमें ज्यादा फर्क है। हाउ डू यू नो में फर्क, हाउ डू यू नो मतलब वो और कुछ भी बता सकता है, So बट हाउ just now एग्जैक्टली what यू नो। Supriya said, I just recollected like when she said, "तुम्हें कैसे पता?" and then that person says, "I just know." हाउ एग्जैक्टली यू नो, इस टाइम पे हाँ. ये पूछो हाउ एग्जैक्टली यू नो, सो दैट ही इज कंपेल्ड टू गिव यू द आंसर। फिर आई एम श्योर यू फेल्ट, व्हाट मेड यू फील सो। मला माहिती आहे, फॉर एक्झाम्पल जेव्हा आपण मराठीमध्ये म्हणतो तो पिक्चर खूप चांगला होता, तुला आवडला का? फॉर एक्झाम्पल तो पिक्चर खूप चांगला होता,
जनरल सेंटेन्स, नक्की काय चांगलं होतं, फाइंड दैट सब मॉडलिटी. उसको जब तक आप बाल की खाल नहीं निकालते हो किसी चीज की, बाल की खाल हर चीज में नहीं निकालनी चाहिए, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिप्नोटिक कमांड्स, especially when you are speaking with the strangers, especially when you are attending the workshops where they are selling the things. फ्री सेमिनार जो होते हैं ना एक एक दिन के, वो खत्म होते होते है ना आपके दिमाग में पूरा अपना 1.5 लाख का सेमिनार तो वर्कशॉप डाल ही देते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू सेल इट इन अ हिप्नोटिक वे. फिर आई नो यू न्यू अबाउट दैट. हाउ एग्जैक्टली यू न्यू. इसको यूज करना सीखो. जितना ज्यादा आप यूज करोगे एक ही सेंटेंस को, अभी चाहिए तो वी हैव टाइम. यस सर मला प्रश्न काय विचारायचे, मी आनंदी बोलतेय. हाँ सर मला प्रश्न का विचारायचे कळलं नाहीये, म्हणजे व्हाय आर वी अगेन आस्किंग देम बॅक. सांगतो. आता समजा तर मी म्हणलं की सपोज I'll give you an example. Suppose if you are meeting a stranger, okay, and if that person is say having whatever might be his intention, and if he says, Anandi, I know you are too disturbed, and also I know you will feel comfortable by having a cup of coffee with me. ये एक सेंटेंस अगर आपसे कुछ बोलता है कोई, तो आप इमीडिएटली उसके साथ कॉफी पीने जाओगे. Rather you will definitely give him an assurance की maybe आता नाही तर आपण जाऊ पुढच्या वेळी. So directly, indirectly, he's hitting your subconscious mind that you are disturbed and you need to have a cup of coffee with me. हे समजलं का? मी जेव्हा म्हटलं, I know you are disturbed and I am and you will feel comfortable having a cup of coffee with me. So how exactly made you feel? How exactly? What exactly made you feel I am disturbed? Or how exactly am I disturbed? म्हणजे त्याचा तिथे तो प्रश्न होत तुटतो, कारण आपल्याला समोरच्या माणसाचे इंटेंशंस माहिती नसतात. बट आप यूज कर सकते हो इसको. मैं आपको ये तोड़ इसलिए सिखा रहा हूँ बिकॉज बीइंग अ फीमेल यू शुड नो हाउ एग्जैक्टली द पर्सन कैन यूज इट. इसको यूज करो. क्वेश्चनला तोडणं खूप महत्वाचं आहे, बिकॉज यू नेवर नो व्हॉट द पर्सन कॅन से अँड हाउ इट कॅन गो इन युअर माइंड. I know you have understood. People are there to manipulate us. Around it happens. It happens. Company, wherever, especially on internet. When you are chatting to strangers, it happens. It happens very often. So you should know that how exactly you have to frame your sentence. Milton model is a very important concept in NLP. इसको आप बहुत ध्यान से करो. हर चीज के लिए एक सेंटेंस अभी और दो सेंटेंसेस खुद के बुक में अभी लिखो, जिसमें आई नो वाले 2 सेंटेंस बनाओ, आई न्यू वाले 2 सेंटेंसेस बनाओ, आई कैन टेल वाले 2 सेंटेंसेस बनाओ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इट एंड आई नो यू विल बी एबल टू मास्टर इट. मैंने जब NLP किया था, मिल्टन मॉडल के नाम पे हमको 7 मिनट में बात खत्म कर दी थी. एंड देन आई रियलाइज्ड मैं बेवकूफ बन गया था, वो जो जितने भी पैसे लिए थे 35-40 हजार रुपए देके. बिकॉज मिल्टन मॉडल इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन NLP. एरिक्सनियन हिप्नोसिस के नाम पे आता है. मिल्टन एरिक्सन ने इसको डिजाइन किया गया था. तो इट इज एन अमेजिंग थिंग. आप सीखो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे. और भी मेरे पास शायद है कि एरिक्सन मिल्टन की बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में. I know, I knew, or I can, na? I know, I knew, I can, I am sure. No, I can tell. I can tell. I can tell you are disturbed. आप देखोगे कल से आप आपका जादू फैलाना शुरू कर सकोगे. The moment you start speaking in this language, सामने वाला एकदम मतलब you can easily get into any person's mind. हाँ, knack.
फिजा। सर सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं ना, वो लिख लिए। क्वेश्चंस लिख लिए ना, उसके आंसर्स भी उसके सामने लिख लो। क्वेश्चंस लिखे मतलब वो लिखा ना। हाँ, I know, दो तो तीनों के हो गए ना। सेंटेंसेस बना दिए। हाँ जी सर। हाँ I बताओ can कौन सा tell. हम्म, I can सर मेरा तो बड़े सिंपल वाले हैं। आई हाँ। नो यू वांट टू गो आउटसाइड फॉर डिनर। आई how नो exa- यू how आर exact how exactly do you know that I want to go outside? अब बताओ। बताओ, मतलब अब ये तो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन हो गया। हाँ हाँ, अब इसका आंसर भी दो मुझे, बिकॉज दिस कन्वर्सेशन हैपेंस। हाउ I can हमने I know हाँ you. हमने I सब know you मोडालिटी very सीखे। well. हाँ, हमने सब I know मोडालिटी you very सीखे। well. आई नो यू वेरी वेल, हमने सब मोडालिटी सीखे। आई नो यू वेरी वेल इज ऑलमोस्ट 90%। हमने सब मोडालिटी सीखे हैं। हाउ एक्झॅक्टली यू नो दॅट आय वॉन्ट टू गो आउटसाइड? आगे बघ, तुला कसं कळलं की मला बाहेर जायचं जेवायला? I know you very well. I know you very well. How exactly do you know me? Let us fill I down the can sentences. फिर वो I've I seen you can for पे such a चला long जाएगा। time. हाँ, फिर I can see. see in your eyes. हाँ, yes. I can see can in your पे eyes. चला हाँ, 20 साल पहले सीखना था. हाँ। इसको sentences को बनाना, conversation itself is a big art, Yeah. and I can see it in your eyes. तो हर सेंटेंस का काउंटर क्वेश्चन करके उसका भी मिल्टन मॉडल बनाने को वहीं पर आना चाहिए कि कौन से सेंटेंस को जब सामने वाला सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, आनंदी को जो एग्जांपल बताया कि आई नो यू आर टू मच डिस्टर्ब्ड एंड यू विल फील कंफर्टेबल हैविंग अ कॉफी विथ मी। तो अगर वो बोलती है हाउ एग्जैक्टली डू यू नो, आई कैन सी इट इन योर आईज, आई कैन सी द पेन इन योर आईज। I आज ही can तो feel it also भी होता है। आई कैन फील इट और ज्यादा क्लोज हो गया। I can feel that in your eyes. दिल को छूना है Right. सामने वाले हाँ, के। So yes. this is again अगर विजुअल और वैकॉग में वो हाँ, जो वैकॉग, बनना हाँ, है हाँ। उसके हिसाब से वी कैन हाँ, बट जनरली आई कैन फील जब हम बोलते हैं ना तो वो छू जाता ही है किसी न छुरी किसी। मार देते. हाँ, तो सामने वाले को के सेंटेंसेस को अगर सपोज सामने वाला आपसे कोई ऐसा पूछता है तो उसको भी काउंटर उसी समय करने को आना चाहिए। इसलिए इसकी प्रैक्टिस, एंड मिल्टन मॉडल में कम से कम 12 से 15 अलग अलग मॉडल से हम लोग जो हर एक मॉडल को ध्यान से देखेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट एनएलपी इज ऑल अबाउट। एनएलपी में टेक्निक्स सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेक्निक्स आपको गूगल पे भर भर के मिल जाएंगे, बट मिल्टन मॉडल का एक्सप्लेनेशन आई कैन गारंटी यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। तो ये बात तो हिप्नोसिस के अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग। मतलब इफ आई गो टू एनी हीलर फॉर एग्जांपल and then suppose Rumi ji के पास गई, Rumi ji starts having this conversation with me कि I can can see in your eyes, pain see in your eyes और ये सब how exactly you know। तो मैं ही अगर काउंटर करना स्टार्ट करूंगी रूमी जी को तो ट्रस्ट क्या रहा फिर? नहीं सी यू if you are going, हाँ यू कंटिन्यू। आप बताओ। see when you go to a therapist or a healer and you tell your story, so obviously she has all the inputs na. She has all the with her, so इसका ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज का ये है दैट फॉर एग्जांपल जब आप डॉक्टर के पास जाते हो या हीलर, चल अगर आप रूमी जी के पास जाते हो, वो कहते हैं कि आई कैन सी दैट पेन इन योर आईज। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पता है कि आप उसके पास क्यों गए हो। करेक्ट। सो नाउ यू नो दैट यू वांट टू गेट योरसेल्फ हील्ड। ये आपको कहाँ यूज करना है? थर्ड पार्टी, जहाँ पे रेफरेंशियल कंटेक्स्ट कुछ नहीं है, अननोन लोग जब आपको ऐसा बोलने लगे, बट व्हेन यू आर गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, there you know that what exactly you want, and then she can say that I can see that pain in your eyes and I know that you are here to get rid of it. आपके दिमाग में चली गई है ये सब। 1 second I missed, I think वो लाइन बोल के मैं निकल गई, मेरा कनेक्शन मिस हो गया। जब भी अगर सपोज ये थेरेपिस्ट के पास जाती है तो थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद शी नोज द फाइनल ऑब्जेक्टिव दैट शी वांट्स टू गेट हील्ड। तो उस टाइम पे रूमी जी उसको ये बोलेंगी आई कैन सी द पेन इन योर आईज एंड आई ऑल्सो नो दैट यू आर हियर टू गेट योरसेल्फ कंप्लीटली हील्ड। इसको कोई चांस ही नहीं रखा आगे बोलने के लिए।
क्योंकि अगर सिर्फ ये इतना बोल देती ना कि आई कैन सी द पेन इन योर आईज, तो ये क्वेश्चन कर सकती थी उसको कि हाउ एग्जैक्टली डू यू नो, बट इफ शी यूजेस द कंप्लीट सेंटेंस, आई कैन सी द पेन इन योर आईज एंड आई नो दैट यू आर हियर टू गेट योरसेल्फ हील्ड, तो वो भी उसके दिमाग में डाल दिया कि तू यहाँ पे क्यों आई है. नाउ शी डजंट हैव अ काउंटर क्वेश्चन. सो एनी हीलर, स्पेशली यू रूमी जी, जब सामने वाले को यही बोलना है, आप देखोगे कि सामने वाला एकदम चुपचाप तैयार हो जाता है. आई ऑल्सो नो दैट इन नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस यू विल फील कंप्लीटली ऑल राइट. भले वो एक सेशन में ठीक होने वाला है, बट आपका सेशन अगर सपोज 5,000 रुपए का है, इन नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस यू विल स्टार्ट फीलिंग ऑल राइट. स्टार्ट फीलिंग ऑल राइट. अब इसमें मैंने क्या किया, अगले 3 सेशन का तो बुकिंग हो गया उसका. ओपन एंड ही रख दिया हाँ, स्टेटमेंट। स्टार्ट फीलिंग ऑल राइट. हाँ, ओपन एंडेड स्टेटमेंट, मतलब 3 सेशन के बाद तुझे ठीक होना चालू हो जाएगा. मतलब 3 सेशन तो तू मिनिमम करेगा. मेरा 15,000 का बुकिंग तो हो गया. अब उसके बाद सर यही तो नहीं हुआ आज तक। मैं तो कहती हूँ पहले सेशन से ही आराम आ जाएगा और वो वहीं खत्म हो जाती है स्टोरी। हाँ, वो गलती में पहले वही तो नहीं करना होता है. सो लर्न द टेक्निक. अब नहीं करती. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट फाइनली अपने को दुकान भी चलानी होती है. अगर कुछ काम करना है तो यू हैव टू मेक कभी कभी एक सेशन में हो जाता है, सेशन में हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है. ये वो बाइपोलर का 6 सेशन हुआ है, तो द डॉटर इज लाइक उसमें इतना चेंज आया, बट समथिंग एल्स शिफ्टेड इन द हाउस. तो अभी भी मुझे पता है, आई हैव टोल्ड हर तू सीख ले मेरी माँ, तेरे ही कम हो जाएगा, बट शी इज नॉट रेडी फॉर दैट. वो फाइनली उनकी डेस्टिनी होती है. जैसे अभी वकील बात करते हैं, हाँ 8-10 के हियरिंग्स में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा. मतलब 8 से 10 हियरिंग्स तो डेफिनेटली लग गए. वकील का उतना फीस तो हो गया. अपने सामने वकील बैठी हुई है, सो दे स्पेसिफिकली टेल यू कि 8-10 हियरिंग्स तो लगेंगे ही. 1.5 साल में क्लियर हो जाएगा केस. सो यू आर इनडायरेक्टली हिटिंग दैट पर्सन्स माइंड कि तू चाहे कुछ भी कर दे, तेरे केस को 1.5 साल लगने वाला है. एंड दिस इज द वे लॉयर स्पीक. So then in your mind you are very sure कि ये जो है 1.5 साल लगने वाला है. 1.5 साल लगने वाला है. एंड इसमें 8 से 10 हियरिंग लगने वाले हैं. उसके दिमाग में वो कैलकुलेशन भी आ जाता है कि एक हियरिंग का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली लाइक से 25,000, तो 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा तो डेफिनेटली है. इस तरह से ये लोग यूज करते हैं लैंग्वेज, एंड दिस इज हाउ इट हैज टू बी यूज्ड, बिकॉज इट इज ऑल इन द माइंड. एंड आप किसी के भी दिमाग में जा सकते हो. आई कैन टेल बाय सीइंग योर फेसेस दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. दिमाग में जाता है. लॉयर है, देन आई कैन आस्क यू नो, मुझे इसका कम सिटिंग में करने के लिए क्या करना होगा. तो That आपको would be पूछना है, a हाउ एग्जैक्टली कैन यू रिड्यूस द टाइम स्पैन. तो आप उसको बता. तो आप इस तरह से अगर आप देखते हो तो इट हेल्प्स. वो अगर ये वाला देखने का है ना, किस तरह से मिल्टन मॉडल यूज किया गया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की पिक्चर. where he's a lawyer. हाँ, वेयर ही इज अ लॉयर. वो देखो जो कोर्ट के केस जो उसने स्पेसिफाई करता है ना उसमें, तो सी हाउ एग्जैक्टली ही यूजेस इट. बहुत अच्छी तरीके से वो, मुझे उसमें वो याद है, वो पांगे पांगे करके जो कैरेक्टर दिखाया है, वो कूद के जाता है. वो वक्का, वो जो सामने जो खड़े हैं Rumi कड़के is वाले. back हाँ. in. हाँ, Rumi Rumi is is back. out. You have हाँ. to let her in. नहीं, वो अभी आ गई वापस. आगे हाँ कहाँ है? I don't see her. हाँ. है. तो वो पांगे करके जो उसमें कैरेक्टर है, उसके साथ जो क्वेश्चन, वो चाहिए तो मूवी देखो वापस, या उतना शॉर्ट देखो. कोर्ट के जो 2-3 उसमें कटघरे में दिखाए है ना, हाँ. सारा मिल्टन मॉडल यूज किया हुआ है. हिंदी में यूज किया है, बट पूरा मिल्टन मॉडल है. फिर वो और एक कौन है, चश्मे वाला जो एक्टर है उसमें, सुब्बू. सुब्बू उसका क्या जो भी नाम है, जो सुब्बू के नाम से सर फेमस कौन है. सा पांगे किसमें आई है? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की मूवी. Sushmita Sen Okay. and Govinda. हाँ हाँ. हाँ हाँ I remember. उसमें जो कोर्ट के जो केस हैं, वो लायर लायर की कॉपी है। हाँ लॉयर, वो मुझे वो पता नहीं किसकी है, बट हाँ, उसमें जिम आप कैरी की देखो मूवी. मिल्टन मॉडल किस तरह से यूज किया है, वो आपको पता चलेगा हिंदी में. रेफरेंशियल कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट किए जाते हैं, कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप यहाँ से कैसे कूद गए. जो इंसान क्या 3 फीट का कटघरा नहीं कूद सकता, वो 6 फीट की दीवार कैसे लांघेगा.
उसमें रेफरेंशियल कॉन्टेक्स्ट भी यूज किया गया है। हर चीज को जब आप देखते हो ना तो उसको देखो कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं एंड कैसे यूज करते हैं। हिंदी मूवी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बट वी सी इट एज अ मूवी, सी दोज वर्ड्स, लिसन दोज वर्ड्स एंड फील दोज वर्ड्स। इमीडिएट आपको ये एनएलपी समझ में आ जाएगी, बिकॉज एनएलपी इज ऑल अबाउट राइटिंग द स्क्रिप्ट। आगे चल के हो सकता है आपको कोई ये भी बोले कि भाई मेरे लिए इलेक्शन के लिए एक स्पीच बना दे। इट्स अ बिग बिजनेस स्क्रिप्ट राइटिंग। तो जब आप माइंड रीडिंग, अगर कोई नेता आपके पास आता है कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट लिख के दो, तो आप स्क्रिप्ट उसको आराम से लिख के दे सकते हो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वार्ड में ये प्रॉब्लम्स है, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जीत के आता हूँ तो मैं यहाँ पर ये सारे फैसिलिटीज ठीक करके दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि इतने सालों से आपको बिजली की समस्या सता रही है, भले वो नहीं सताती है, बट फिर भी अपने दिमाग में भले 2 बार बिजली गई होगी तो भी अपने ध्यान में आता है कि 2 बार तो बड़ी बिजली गई थी। रोज बिजली है, बट वो 2 बार जो बिजली गई है ना वो दिमाग में आ जाती है, क्योंकि उसने आपको वही बता दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके यहाँ पे बिजली की बहुत सारी दिक्कत है, आपके रोड ठीक नहीं है। वो ये नहीं बोलेगा आपके रोड खराब, आपके रोड ठीक नहीं है, आपको जो तकलीफ होती है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। कितने कितने मेरी माताओं और बहनों के कमर में दर्द होने लगा है ऐसे गड्ढों की वजह से। वो रिलेट करना चालू करता है। सो यूजिंग दैट लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू रिलेट विद पीपल। आज हम लोग जो माइंड रीडिंग पे अभी भी काम कर रहे हैं, एनी क्वेरीज आस्क, क्योंकि एक एक स्टेप को आप क्लियर कर दो इसमें, ये आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। मिल्टन मॉडल पे ज्यादा काम करो, आगे जाके फिर हम लोग और थोड़ा सा बढ़ेंगे, बट माइंड रीडिंग समझ में आ गया Yeah, पक्का? got a synopsis. ओके सर एक क्वेश्चन है हाँ, यस, सर, एक सेंटेंस है आई कैन सी वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, क्या ये परफेक्ट सेंटेंस ठीक है? परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। क्योंकि ये ये आपको हमारे पेन के लिए भी काम आएगा ना कि कोई पेन, कहता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, आई कैन सी वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। ये But do एब्सोल्युटली you know वहाँ where काम it is आएगा। coming from? नहीं, वो ये रिलेशनशिप में तो बहुत काम आता है। जब सामने वाला आपको कोई कुछ बोलता है ना, आई कैन सी वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, हस्बैंड को बोलो आप ये, तो मतलब वो आप उसको रिलेट करते हो कि ये तू जो बोल रहा है ये कहाँ से आ रहा है या किसकी भाषा है, ये मैं समझ गई। आई कैन सी वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, आई कैन फील वेयर इट इज वो कमिंग तो फ्रॉम। लड़ाई वाली टोन हो गई हाँ, कि आई कैन सी यस, कहाँ से सीख कर रहा See है। where it is coming from. हाँ, आई कैन सी वेयर इट इज कमिंग, बट वो पोलाइटली बोलो, समझ में आ जाता है। झगड़े करने के मूड में कभी नहीं बोलने का। चलो अभी कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं आज। ये समझ में आ गया? माइंड रीडिंग Yes. पक्का समझ में आ गया? अभी कॉज एंड इफेक्ट का कोई भी एग्जांपल बता दो। कॉज एंड इफेक्ट में होता क्या है ये पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें आउटकम सबसे पहले दिमाग में डाला जाता है, दैट योर एम्बेडेड कमांड्स directly get into your subconscious mind regardless the structure of the sentence. If you sit in the chair, you will feel comfortable. As you are listening to me, I know you have started feeling relaxed. As you are sitting here, you will learn in a better way. As you are drinking this water, you will start feeling better. As you are traveling, you might experience a pain. कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको जो दिमाग में किसी के डालना है, just by being here doesn't mean that you are learning. Yeah, just by being here makes you learn. Don't speak unless asked. Because you are here, you are going to learn NLP completely. If I help you, you will learn this. As you listen closely, you will learn faster. Pranali, काही query आहे?
मराठीत सांगा थोडस. हा सांगतो. कॉज अँड इफेक्ट म्हणजे काय की मला माहिती आहे खुर्चीत बसल्या बसल्या तुला आराम वाटायला लागलाय. कॉज आणि त्याचा इफेक्ट. जसंही तुझं जेवण होईल तुझं पोट तुला आराम वाटेल. आपण म्हणतो ना बऱ्याचदा त्या पोटात होतं काहीतरी खाऊन घे तुला बरं वाटायला चालू होईल. आनंदी सेम काहीतरी खाऊन घे तुला बरं वाटायला चालू होईल. हे औषध घे तुला उद्या सकाळपर्यंत बरं होईल. कॉज अँड इफेक्ट. पहिला कॉज आणि त्याचा इफेक्ट. तू आत्ता रडशील तो उद्या डोळे सुजतील. अभी रोओगे तो आंखें स्वेल हो जाएंगी. बहुत ज्यादा मस्ती करोगे तो गिफ्ट नहीं मिलेगा. कॉज एंड इफेक्ट. इफेक्ट जो है वो बाद में दिखाना है, पहले उसको कॉज देना है उसके दिमाग में. अगर अभी आप नहीं करो, आगे देखोगे, जिंदगी अच्छी रहेगी. हाँ अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो आगे मुश्किल होगी. If you study now, you will get a good job. Yes, if you study now, your life will be amazing. If you practice now, if you practice your bike now, you will be able to drive comfortably. So that prevention is better than cure. Does it Prevention come? is better than cure. हाँ, prevention is better than cure. It's also cause and effect statement. As you learn Milton model, you will be able to go into trance easily. कॉज एंड इफेक्ट मध्ये काय करायचं. कॉज एंड इफेक्ट में क्या करना है आपको कि सबसे पहले कॉज दिखाना है. जो मैंने आप एग्जांपल दिखा, ज्यादा रोओगे तो आंखें स्वेलिंग आ जाएगी. ज्यादा चिल्लाओगे तो गला खराब हो जाएगा. बोलते हैं ना हम लोग बहुत बार, चिल्ला मत गला खराब हो जाएगा. कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट आ गया. उगाच बोंबलू नको घसा खराब होईल. मराठीमध्ये खूप कॉमन आहे. So you are showing a cause and effect. Yes. ये सेंटेंस जो आपने बोला है, as you learn Milton model, you will be able to trance easily. इसका मतलब क्या निकला? As you are learning Milton model, you will get into trance easily. मतलब आप खुद ट्रांस में जा सकोगे. मिल्टन मॉडल जब आप यूज करोगे फिर वो अपने आप यूज करना भी चालू करेगा. और you will be able to implement the trance easily. You will go into trance easily. आप कुछ भी बोल सकते हो कि मिल्टन मॉडल जब तुम सीख रहे हो तो आप ट्रांस में आसानी से जा पाओगे. 100 to 1 का वो जो एक्सरसाइज है उसमें आगे जब मैं आपको कमांड सिखाऊंगा तो वो यही होंगे कि उस वक्त आपको ट्रांस में कैसे जाना है. अभी तो मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बोला है 100 to 1 रिवर्स करने के लिए. प्रणाली तुला परत एकदा सांगतो, तू ते दोन्ही लेक्चर मिस केले होते. झोपायच्या आधी शांतपणे बसायचं आणि 100 to 1 एक एक स्टेप उलटी काउंट करायची. 100, 99, 98, 97 आणि हे म्हणताना श्वास एकदम हळू ठेवायचा. बहुत धीरे से, जैसे as if something is releasing, and I can guarantee you that by the time you come to 95 you will start feeling as if something is going out of your body. एकदम हल्की व्हायला चालू होते बॉडी. इमीडिएटली होता है. सर आईज 20 डिग्री पे नहीं जाती आंखें बंद करके? आइज 20 डिग्री जाएंगी. थोड़े से आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ये देखो, ये ऊपर कर दिया ना एक बार थोड़ा सा, फिर सिर्फ I पल के felt ऊपर कर better दिया. here हाँ while doing. हाँ I पेन हुई felt- ना. हाँ. इनिशियली होगा ना. बिकॉज थर्ड आई का जो लोकेशन है सबका वो अलग अलग जगह होता है. अच्छा. यहाँ जो हम बोलते हैं इट इज नॉट हाँ. एग्जैक्टली हियर. इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी एनर्जीज कहाँ शिफ्ट होता है. तो जब आप ऊपर एक्सेस करते हो तो कुछ लोगों को एग्जैक्टली यहीं दर्द होगा, कुछ लोगों को यहाँ होगा, कुछ लोगों को यहाँ होगा, कुछ लोगों को यहाँ होगा. बट जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो वो एक्सेस होना शुरू होता है. तो 20 डिग्री ऊपर शांभवी मुद्रा, इट इज कॉल्ड शांभवी मुद्रा. तो शांभवी मुद्रा में जैसे आप जाते हो तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू होता है. वी आर नॉट हियर टू वर्क ऑन सुपरस्टिशंस, बट थर्ड आई इज अ प्रूवन टेक्निक जिसको पिनियल ग्लैंड कहा जाता है आजकल के. इट्स नॉट सर सुपरस्टिशियस. हो गया. सर मैंने अभी किया. हाँ. और मैंने 77 तक काउंट भी किया. हाँ, ओह वाओ. तो बॉडी रिलैक्स महसूस हुआ और बॉडी में से कुछ ना कुछ ऐसा जाना महसूस होता है जैसे कि बॉडी रिलीज हो रही है. तो इसको आप जितना अगर पूरा 1 तक प्रैक्टिस करते हो तो यू विल सी दैट योर बॉडी इज गेटिंग लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर.
सिर्फ एक करना कि थोड़े दिन के लिए नॉनवेज अगर खाते हो तो नॉनवेज अवॉइड करो, so that body doesn't have to consume lots of energy in digesting that food which is heavy. सात्विक खाना खाओ so that you are able to develop your ESP power, extra sensory perception जिसको कहते हैं. ये थोड़ा सा सात्विक खाना खाने से और ज्यादा हो जाता है. I am not against any religion, I am not against any food, but yes, the way you are eating, it depends. एक उसका अगर लाइव एग्जांपल देखोगे तो जब आपको जख्म होती है या कुछ बीमारी होती है तो आपको डॉक्टर बोलता है लाइट खाना खाओ. रीजन, whenever you are eating, your body energy is utilized by your stomach. अगर आपका खाना बहुत हेवी है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग अ नॉन वेज, मटन या चिकन, it takes almost 72 hours to digest in the stomach. तो उतनी देर आपकी बॉडी की एनर्जी उसके डाइजेशन में चली जाती है, जबकि वो एनर्जी अगर आपको ठीक होना है तो आप वो एनर्जी वहां ठीक होने में लगा सकते थे. इसलिए डॉक्टर बोलते हैं लाइट खाना खाओ. हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का फूड क्यों दिया जाता है? बिकॉज योर बॉडी इज मेड टू डाइजेस्ट द फूड इमीडिएटली एंड देन रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज कंप्लीटली यूटिलाइज फॉर द हीलिंग. लाइट खाना या जो लोग वो खाते हैं सिर्फ झाड़ फूक, नहीं झाड़ घास फूस वगैरह, कैबेज एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो एक बार डाइजेस्ट हो जाता है और फिर आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो बाकी सब अच्छे कामों के लिए यूज होती है. In general, how to increase our body energy in general? सबसे पहले पानी पीना चाहिए. हाँ, पानी पीना. सबसे पहले पानी पीना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग अ वाटर देन योर बॉडी एनर्जी गोज डाउन, बिकॉज बॉडी स्लगिश हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है. एंड जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है इनको आलस बहुत ज्यादा आता है, इनको कंट्रोल नहीं रहता खुद पे. एंड कॉन्स्टिपेशन इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस थिंग. जब आप टॉयलेट जाते हो, यूरिन का कलर अगर येलोइश है, रेडिश है, इट शोज दैट यस यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. ब्लैकिश है, यू आर कैरिंग लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स विच आर बीइंग रिलीज्ड. तो पानी पियो. यूरिन का कलर हमेशा प्लेन व्हाइट होना चाहिए. The moment the color changes, something is wrong in your body. So keep yourself hydrated. जो खाना आप खाते हो उसमें भी मैक्सिमम अगर पानी हो, इतना भी पानी मत पियो कि बॉडी में पानी हो जाए, बट जैसे जूस फ्रूट्स होते हैं तो chew those fruits, you will see that your life is becoming easy. पर आजकल लोग संतरे और मौसम्बी का जूस पीने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं. You should eat it. सेब को चबा के खाओ. किसी भी चीज को चबा के खाओ, your body energies will increase. As long as you are eating a lighter food, definitely it works. हाँ, आजकल के ज़माने में लोगों को प्रोटीन डाइट चाहिए, सब चाहिए, but nothing can replace a milk, nothing can replace a egg, nothing can replace actual proteins. वाह, वे प्रोटीन खाओ या और कुछ खाओ. I am not against Modi care products, but I am saying whatever you do, natural food is the best food. But लोगों को वो टाइम ही नहीं है खाने को. लोगों को कैप्सूल खा के बॉडी में एनर्जी लाने में बहुत ज्यादा मजा आता है. जिने सिंह आफ्टर 30, फिर वो लेडीज के लिए और क्या आए आफ्टर 30, रिवाइटल एंड और जो बाकी जो टैबलेट्स आती हैं, हाँ, हॉर्लिक्स, ये सब सप्लीमेंट्री फूड्स है. बट इफ यू ईट योर फूड विच इज अवेलेबल एट होम इन द राइट वे, आप हॉर्लिक्स को 250-300 रुपए का हॉर्लिक्स का डब्बा हफ्ते भर में खत्म करते हो, उसके जगह 250-300 के फ्रूट्स खा दो ना. वो मूषा बोलेगी यार ये तो बिजनेस बंद करवाएगा मेरा. नहीं सर. But it is about using whatever is available at your home. एंटीबायोटिक्स खाते हो पेट के लिए, सबके लिए. कितने लोग खाने में हल्दी पसंद नहीं करते हैं. खाना पकाते वक्त आप सब्जी में, दाल में हल्दी डालो और उबालो उसको, आपके पेट के इन्फेक्शंस निकल जाएंगे. Southern foods, almost all curries we put. हल्दी Almost all. होना ही चाहिए. हल्दी इज इन एवरीथिंग. हल्दी इज इम्पोर्टेंट. फिर लहसुन, पूरा लहसुन जो है चबाने का नहीं, तोड़ो, जस्ट टेक इट एज अ कैप्सूल. Lots of things get cleared from your body. Raw.
टेक इट एज अ कैप्सूल, चबाना नहीं है। चबाना बिल्कुल नहीं है, चबाओगे तो आपको वो बहुत तेज लगेगा। डायरेक्ट लहसुन पर ये खाओ। खाली पेट करना बहुत अच्छा होता है, हाँ, लहसुन। आपके नर्व जो है ना, जिनको स्पेशली न्यूरोलजिया या नर्व से रिलेटेड डिजीज होंगे, तो इनके लिए ये दिमाग की लत से खुलने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इट हेल्प्स। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट यस दिस हेल्प्स। ये पैरालिसिस के लिए भी एक बार मम्मी के लिए यूज किया था। हाँ, फर्स्ट डे एक ही लहसुन के खाना है, सेकंड डे 2 खाना है, थर्ड डे 3, ऐसे करके 7 दिन तक जाना है और वापिस 7 वापस कम रिवर्स करना है। आना है। हाँ, इट ऐसे वर्क, ऐसे 15 डेज तक करना है, सो इट्स वर्क। इट वर्क। ये ओबेसिटी के लिए भी काम आता है। ओबेसिटी के लिए भी काम आता है। ओबेसिटी लाइज इन योर माइंड, इट डजंट लाई इन योर बॉडी। तो ओबेसिटी यहाँ से चालू करो, बट जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है ओबेसिटी, उसके लिए डेफिनेटली काम आता है, क्योंकि स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है, ये तभी जाती है जब आप वहाँ के फैट को डिजॉल्व करना चालू करो। एंड मैक्सिमम फीमेल्स को प्रॉब्लम वही होती है, सेंट्रल ओबेसिटी। पेट, थाइज एंड हिप्स के अक्रॉस जो बढ़ जाती है, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रल ओबेसिटी, क्योंकि आती है व्हेन बॉडी इज अंडर कंटिन्यूस फाइट मोड, तो फिर सेंट्रल ओबेसिटी बढ़नी चालू हो जाती है। प्रणाली का वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बिकॉज शी हैज नॉट डन इमोशनल वेलनेस। किसी दिन हम उसको कवर करेंगे, स्पेशली फॉर प्रणाली, प्राची एंड आनंदी। प्राची ने भी शायद Prachi इमोशनल has वेलनेस done किया it. हुआ। हाँ, Yes, प्राची हैज डन इट। Prachi was has done there. emotional. हाँ, एक वीडियो उस एक 15 मिनिट उस पर भी दे देंगे, दैट हाउ एक्झॅक्टली युअर लिम्बिक सिस्टम वर्क्स। आपण जे खातो ना, त्याने आपलं वजन का वाढतं किंवा बॉडी फाइट मोड आणि ह्याच्यामध्ये, बिकॉज आगे एनएलपी के टेक्निक में वो आने वाला है, हाउ टू रिवर्स द थिंग्स। तो कॉज एंड इफेक्ट में, as you will eat healthy, you will start feeling relaxed. As you will eat healthy, your body will be perfectly fine. As you do exercise, you will gain the strength in the muscles. As you do your jogging, you will see your height is increasing. जो भी आप बोलना चाहो, पहले कॉज एंड उसका इफेक्ट इमीडिएटली दे दो, रिजल्ट जल्दी आते हैं। तो अब मुझे 2 सेंटेंसेस बनाओ जहां पे कॉज एंड इफेक्ट एंड माइंड रीडिंग दोनों भी आना चाहिए, एक ही सेंटेंस में आना चाहिए। I can say that if you study well, you will lead a good life. कॉज एंड इफेक्ट एंड माइंड रीडिंग दोनों आना चाहिए। I know if you don't take care of your food, you will increase your weight. आई नो इफ यू डोंट टेक, यू विल इंक्रीज योर वेट, यस। बट इसमें आई नो पहले लिया, इसको ऐसे करो कि पहले कॉज एंड इफेक्ट आ जाए और फिर माइंड रीडिंग आ जाए। If you study well, I'm हाँ। sure you will lead a good life. हाँ, yes. If you study well, I know you will score good marks. Cause and effect. हाँ, yes. If you judge me, I know you get another answer about me. हाँ, I know you will have, I know you might presume something about me. If you judge me, I know you will have some different preassumption about me. किंवा another answer about me. जे काय मैं मराठीमध्ये जर म्हटलं किंवा कसं आहे, मराठीमध्ये याला कसं घेशील, हाँ, जसजसं तुम्हाला जज करशील तसं तुझे आणखीन ओपिनियन्स माझ्याबद्दल बनत जातील, वेगवेगळे ओपिनियन बनत जातील। तो 2 सेंटेंसेस को फ्रेम करना इम्पॉर्टेंट है। एज यू आर लिसनिंग माई वॉइस, यू आर फीलिंग गुड, ये आ गया करंट पेसिंग वगैरह सब इसमें। अब अगर कॉज एंड इफेक्ट में भी यही आ गया, एज यू आर लिसनिंग माई वॉइस, आई नो यू आर फीलिंग गुड। मैंने आउटकम पहले डाल दिया उसके दिमाग में, एज यू आर लिसनिंग माई वॉइस, as it is 8:45, I know you all are hungry. वो तुम नहीं हो क्योंकि तुम खा रही हो कुछ ना कुछ। As it's 8:45, I know you are thinking about some TV serial. तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाओ, जितने ज्यादा बनाओगे
वो ज्यादा आसान होगा. कॉज एंड इफेक्ट भी आप देखो, रोज के लाइफ में आप ये सेंटेंसेस यूज करते हो, बट वी डोंट ऑब्जर्व देम. इसको सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्व करके अगर आप यूज करोगे तो यू विल सी दैट योर लाइफ इज बिकमिंग मिरेकल. एंड आई नो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस. पार्डन मी? देयर इज अ ट्रेनर मरीसा पेर, नाम सुना होगा, हमारे सब ये, हाँ. वो माइंड वैली में भी आती है. हम्म. she uses these sentences. I think she works RC करके कुछ करती है, which is something related with NLP plus something, which is her own niche, it seems. So she uses this kind of tone and language in that. Because entire therapies, whichever are happening in the world, they are based out of NLP and hypnosis. Hypnosis is a key factor for creating a difference. आगे चल के, like definitely I would love to cover that thing कि metaphor जिसको कहते हैं. Metaphor is a very interesting thing, building a story about something without even making a realize. ज्याला आपण मराठीमध्ये शाल जोडीन जोडा मारणे म्हणतो. There is another therapy in which it is an art based. So I have a friend वो सिखाती है. वो है क्या वो a drawing and she will tell about it. So when I said, you know, metaphor का मैं सिखा रही हूँ, so this NLP coach, he thought that I was doing metaphor this thing. And he went into the Facebook and he said, you know, this is what, and we were like, अरे हम तो कुछ और करने वाले थे. So he was of that kind. You know, he would just pick up things and then मुझे भी आता है, शुरू हो जाता है. वो लोगों को आदत होती है. 2 दिन पहले मैंने भी कुछ पोस्ट किया था. बहुत पकाया मुझे उसने. मैंने कुछ फेसबुक पे पोस्ट किया था, तो उसके नीचे किसी ने I saw that. खुद का न्यूमरोलॉजी का डाला था तुम्हारे साथ ही. मैंने वो कमेंट ही डिलीट मार दिया. कमेंट ही डिलीट मार दिया मैंने इमीडिएटली. आई एम नॉट हियर टू टेक योर एडवर्टाइजमेंट. वो खुद के टाइमलाइन पे डालो. Yeah, I saw that. I was like, ये कौन है जो इमीडिएटली मैंने डिलीट कर दिया. है वो न्यूमरोलॉजिस्ट ही है पुणे की, बट देन दैट इज नॉट द राइट वे. इफ यू हैव टू डू Actually, इट, many people do that. I've seen that. that is unethical. Rather, if you want to increase your tribe, खुद काम करो and create it, then things work better. आप दूसरे के कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे एडवर्टाइज मत करो. गिव अ सजेशन बेस्ड ऑन दैट. इफ समवन कम्स बैक टू यू, दैट इज फाइन. बट वहां पे जाके आप बोलोगे नहीं ऐसा करो और ये मेरा कार्ड है, दैट इज रॉन्ग. बिकॉज दैट इज देयर ऑडियंस. यू शुड नॉट ट्राई टू स्टील देम डायरेक्टली एट देयर प्लेस. आप वहां पे जाके सजेशन दे सकते हो कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है. देन समवन माइट कम टू यू. बट डोंट गिव अ कि हाँ ये आप मुझे कांटेक्ट कर दो. Means you are insulting the person who has posted the post. Everyone has the capability to do certain things. तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. Social media is a good way to increase your strength, but use it in the positive way. तो कॉज एंड इफेक्ट में हमेशा आप देखो कि सबसे पहले कॉज डालो दो लोगों के दिमाग में, एंड फिर उसका इफेक्ट दिखाओ. As you are listening to me, you start feeling relaxed. As today you have learned these sentences, I know you will start practicing it. I know if you don't practice it, you will fall on your face. Absolutely clear. तो आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी है. There is no second chance for it because NLP is all about Milton model. और भी कोई मॉडल है? There is only one Milton model. मेटा मॉडल जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन. इसको और हम आगे जाके देखेंगे. बिकॉज जब मैंने एडवांस एरिक्सनियन हिप्नोसिस किया कंप्लीट सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम NLP, आई एम अ सर्टिफाइड एडवांस एरिक्सनियन हिप्नोथेरेपिस्ट. जहाँ पर हमको ये सिखाया जाता है कि आप भाषा कैसे यूज करो. एक वर्ड में सामने वाले के दिमाग में घुस सकते हो. उसको स्टोरी बिना बताए, उसका प्रॉब्लम बिना बताए, उसको कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ कि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको मिल जाए. मेरे पास केस स्टडी आया था इसका इम्पोर्टेंसी का. मुझे असाइनमेंट दिया गया था कि इसके लिए तुमको एक पैरेलल स्टोरी बनानी है. आई शेयर दैट विथ यू, ओरिजिनल वाला एंड जो मैंने सबमिट किया था स्टीव जोन्स को, एंड ही वाज हैप्पी विद इट. उसने अप्रूव कर दिया उसको कि ओरिजिनल को बिना हाथ लगाए, ओरिजिनल को बिना टच किए, सामने वाले को बिना एहसास दिलाए उसको उसकी गलती भी बताओ. शाल जोडीतून जोडा मारण्याचे पण मराठीमध्ये म्हणतो. सो दॅट इज अ आर्ट.
which everyone should master. Even I am learning. मैं भी master नहीं हूँ. I am learning it. आप ही सब लोगों के साथ सीख रहा हूँ धीरे धीरे. But it's all about how you practice it. एक एक चीज अगर आप ज्यादा डिटेल में जाते हो तो आप अकेले मिल्टन मॉडल पर ही आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो. It's all about art of conversation, that how you converse. तो आज हमने जो देखा माइंड रीडिंग देखा, कॉज एंड इफेक्ट देखा. So we have 15 more minutes. We'll do one more thing so that we all are on the same page. Complex equivalence और एक part. इसमें आप इंसान को एक्चुअली सेम पेस पे लेके आते हो. सेम पेस मतलब उसी को उसके लेवल पे लेके आते हो. यू आर रिलैक्सिंग. दांत दिखाते हैं, हाँ बोल सकते हो. यू आर रिलैक्सिंग सो यू आर इन ट्रांस. तू ये कर रहा है इसलिए तू ये कर रहा है. यू आर नॉट स्टडिंग सो यू आर फेल्ड. कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस में इसको कॉज एंड इफेक्ट में भी नहीं. इट्स लाइक sitting in this room, you are learning many things. Regular exercise makes you a better athlete. You have come a long way, that means you are ready to change. You have been attending the class all these days, that means you are ready to transform. Your question means that you know it already. बहुत से लोगों को आदत होती है ना जानबूझ के कीड़े करने की, क्वेश्चन पूछने की. Your question itself shows that you know it already. You know the answer, so you are competent. Being here means that you will change. Having gotten far, having gotten this far means you can write down some more examples. ह्याच्यामध्ये माणसाला त्याची जी लेवल आहे, जिथं तो आहे त्याच्याशीच रिलेट करायचं. जो भी वो कर रहा है की यू आर रिलॅक्सिंग सो यू आर इन ट्रान्स. तू आता रिलॅक्स करतोस म्हणून तू ट्रान्स मध्ये आहेस. तू आता आराम करतोस म्हणून तुला बरं वाटतंय. त्याचाच कॉम्प्लेक्स करत जायचा. हा पूछो. You had this, or you are eating this healthy food, hence you are feeling better. हाँ. You had this fear, so you are not driving. You had a fear of bikes, so you are not driving. You had a fear of falling, so you are not driving. Complex equivalence हो गया वो. तो अब अगर मुझे ये तीनों सेंटेंसेस एक करने हैं, अगर मुझे इसको बताना है उषा को कि उसके ड्राइविंग का फियर निकालना है, तो आई वुड पुट इट दिस वे. So you have a fear of driving. उसके बाद क्या था? क्या बोला था मैंने? You have a fear of falling. हाँ, Falling, that's why you're not driving. हाँ, you're having a fear of falling, so you're not driving. Riding a bike. हाँ, so you're not driving, so you're not riding a bike. Also, I know, as you will start practicing, you will gain the confidence and start experiencing a comfortable ride. तो इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस भी डाल दिया, माइंड रीडिंग भी डाल दिया, एंड कॉज एंड इफेक्ट भी डाल दिया. फिर से बोलेंगे क्या? We can even though यूज कर सकते क्या? Even though हाँ, even though जो वर्ड आहे ना तो बटच्या ठिकाणी वापरा. हाँ. That will be more powerful. Whenever you are using a hypnotic command, even though ला पण आपण येऊ, even though जो आहे ना तो पुढच्या कमांड मध्ये येईल की कसा वापरायचा. त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल लाईक you can put it this way, even though you have a fear of driving, I know if you practice it you will be able to overcome it. That is also पण even though माझ्या आता ह्याच्यामध्ये कसं आलं की त्याला प्रेझेंट टेन्स मध्ये आणलं. Here we are working on the complex equivalence, but yes, even though is a perfect solution, even though is a perfect example which you have given.
तो अब अगर प्राची को मुझे वही बोलना है कि जैसे इसका जो बोला, जो आनंद ने बोला, इवन दो यू हैव अ फियर ऑफ ड्राइविंग, आई नो एज यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस भी लिया, माइंड रीडिंग भी लिया एंड कॉज एंड इफेक्ट भी लिया। तो इस तरह से सेंटेंस को तोड़ना भी सीखो कि किस तरह से यूज किया जाता है। बीइंग ऑन हॉलिडे means you are enjoying, but मैं ये भी कह सकता हूँ being on holiday doesn't mean you have to be a stuntman. वहां जाके आप कोई स्टंट करने के लिए नहीं बैठे हो ना, आप एंजॉय करने के लिए गए हो। हाँ आनंदी बोला, your window was blinking, you want to say something? No sir, no sir, I was Okay. just So now give me one sentence which will make me feel hungry. मुझे भूख लगनी चाहिए। I know that as we are ending this session, you will immediately go for dinner. You will immediately start feeling hungry. ये ज़्यादा specific. I know you have been talking for last 2 hours, and once the session is over, you will feel hungry. I know as we are ending, so as we are ending this session, I can see that you are hungry. More precise. I can see that you are hungry. I can feel in your eyes that hunger is striking you. Cause and effect इसमें डाल सकते हैं क्या? Cause and effect बिंदास डाल सकते हैं, मैंने वही बोला तीनों डाल दो, so that it make a sentence in such a way that the person doesn't have an bypass mode for it. उसके conscious mind को पूरी तरह से bypass करो, subconscious में जाना ही चाहिए उसके. There should be no way out for coming out of it. इसके लिए try to see, मूवीज में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। देन मूवी वॉच करते हैं, चलो। हाँ एक अच्छी मूवी देखो, वो वही देखो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो देखो। सब साथ मिलके देखते हैं, चलो। इफ पॉसिबल, आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन। नेटफ्लिक्स, आई डोंट नो। नेटफ्लिक्स पे देखना है तो हील देखो, ये बाकी सब ओटीपी प्लेटफॉर्म देखने के बजाय नेटफ्लिक्स इज गुड फॉर हील। हील करके एक मूवी है, 1.5 घंटे का डॉक्यूमेंट्री, one should definitely watch it. Yes, that is by Dr. Bruce Lipton and Dr. Deepak Chopra. What's the name, sir? Heal, HEAL, heal. Okay, heal. आपकी लाइफ बदल जाएगी. Yes, and your entire faith in allopathy will be big zero because allopathy doesn't work. So anyways, I don't have much faith in allopathy. I go for homeopathy. What exactly makes you feel? So I say, there are Draupadi ke 5 pati the. So there is an importance for every pati. And the beauty for you is to know which pati to use when. It is important because allopathy has to be used in case of emergency. 85% of the diseases happening are psychosomatic, which can be cured with homeopathy or mind power. Rather mind power से आप 85% diseases cure कर सकते हो, ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने ओपनली कहा है. I'm sure now. And it works. And बाकी 15% जो होते हैं physical injuries, surgeries, even surgery के लिए placebo effect दिया गया है, which has been documented in the book called Science of Emotions by Dr. Fahad Bashir. Knee replacement का, I'll tell you an example what was done. That they had taken 100 people who wanted to have a knee replacement. सबको anesthesia दिया. उसमें से कुछ लोगों का actual knee replace किया, कुछ लोगों का सिर्फ नी खोल के वहां पे थोड़ा बहुत ऐसा यहाँ वहां कर दिया अंदर, बट नी वही रखा, एंड कुछ लोगों को कुछ भी नहीं किया.
सबका एनेस्थेसिया एक ही टाइम पे रखा, सबको सेम बैंडेज लगाया, सबको सेम इंजेक्शन लगाया वो फीलिंग वगैरह देने के लिए, एंड दे स्टार्टेड, एंड आफ्टर दैट एनेस्थेसिया वाज ओवर, एवरीवन वाज गिवन द सेम कमांड कि आप हफ्ते भर में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल अच्छी तरह से चल पाओगे. द पर्सन फॉर whom the knee replacement was not done, with their old damaged knee, they could perform much better in a good way. ये डॉक्यूमेंटेड है बुक में साइंस ऑफ इमोशंस बाय डॉक्टर फहद बशीर. बिकॉज प्लेसिबो इफेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. की आपको बस यकीन दिलाना है की आपको हो जाएगा. जसं मी तुला प्राची म्हणलं होतं की तुझ्या आईला सांग की आठवड्याभरात एकदम ठणठणीत होशील, तुझा So गुडघा वाजायला different. चालू. It's so different because that we had you this, have to tell the patient the facts and facts. That comes under again patient rights. But then this was done, and this is a documented. So this is how allopathy ideally goes Yes. into. हाँ. It has patient rights, etc. हाँ. इसलिए माइंड पे काम करो, माइंड पर काम करो. We are in this. तो ये प्लेसिबो इफेक्ट खुद पे कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो. Affirmations is nothing but Some placebo extent. effect. It is 100% placebo effect, because I am feeling better, I am feeling better, I am feeling better. Automatically your body starts feeling better. It is placebo effect, because you are fooling your subconscious mind. Make it until you fake it. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Fake it until you make it, because subconscious mind doesn't know what is happening. और एक वो जो मूवी आई थी, कौन सी है वो, जिसके 3 सीक्वल बने थे, बंगाली हीरोइन. कहानी नहीं पौमी को क्या पाउली दाम, क्या वो मूवी का नाम था? टॉपिक क्या था मूवी का? वो प्रेस रिपोर्टर रहती है, वो सब वहां पे, वो किसी का बड़ा एम्पायर कोलैप्स कर देती है. उसके 3 सीक्वल बने उस मूवी के. उसमें भी बहुत. हाँ, नहीं, हिंदी मूवी है. हिंदी मूवी है. पाउली दाम त्याची एक्ट्रेस है, एंड अमेजिंग हिप्नोटिक कमांड्स उसमें यूज किए. नहीं बताता हूँ. पाउली दाम. नाम बताओ, मैं गूगल मामा है. हाँ, पाउली दाम करो, पाउली दाम मूवी, हिंदी मूवी. क्या वो क्या करती है, मतलब उस मूवी में हिप्नोटिक कमांड सीखने जैसे हैं, किस तरह से यूज किया है ना. सब्जेक्ट क्या था मूवी का? सब्जेक्ट ये था, एक मिनट. हेट स्टोरी, बुलबुल. हाँ, हेट स्टोरी. हाँ, हेट स्टोरी शायद. हेट स्टोरी पाउली दाम. वो मूवी देखो. अमेजिंग हिप्नोटिक कमांड्स यूज किए गए हैं. किस तरह से उसकी आंखें बोलती है, जो हम लोग जो VA बोलते हैं ना, किस तरह से उसने एक्टिंग की है, जबरदस्त. वो देखने जैसे. दैट हाउ हर आई पैटर्न्स एंड हर बॉडी लैंग्वेज मैचेस. लर्न फ्रॉम दैट. बहुत अच्छे, भले मूवी जैसे भी हो, बट उसमें सीखने जैसा बहुत है कि आप सामने वाले के देख सकते हो कि किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से एक्शंस है, किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज बात करती है. एवरी मूवी टीचर्स अस समथिंग डिफरेंट, एंड इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड. मराठी में देखनी है मूवी, अ गुड मूवी फॉर पेरेंटिंग इज ऑल टाइम फेवरेट, श्यामची आई. वहां देखो पेरेंट्स की आंखों में क्या होना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए. लाइक इवन अ हिंदी नोइंग पर्सन शुड वॉच द मूवी श्यामची आई. अमेजिंग मूवी, आपकी लाइफ बदल जाएगी. श्यामची आई करके मराठी बुक है, सानी गुरुजी की. बहुत 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 अच्छी बुक भी है एंड मूवी भी है. देन मराठी में, और अगर पुराने मूवीज देखने हैं, अगर आपको सच में NLP सीखना है, पिंजरा मूवी देखो. पिंजरा इसकी डॉक्टर श्रीराम लागू. वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन मराठी सिनेमा. जो एक्टिंग की है, आंखें, भाषा किस तरह से यूज की है,
विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एकदम परफेक्ट सिंक है। डॉक्टर लागू का नट सम्राट नाटक देखो, अभी तो डॉक्टर लागू नहीं है बट आपको इस पे मिल जाएगा। देन और एक अगर देखना है तो वराड निघाले लंडनला करके मराठी एक पात्री प्रयोग है। वो अकेला इंसान है ना 10 से 12 लोगों की एक्टिंग करता है एंड विथ एवरी स्टेप। देशपांडे. हाँ, देशपांडे, लक्ष्मणराव देशपांडे ते पण गेले. तर यू विल सी दैट हाउ द फेस चेंजेस विद एवरी एक्सप्रेशन। एनएलपी सीखनी है तो ये चीज Eyes. एक्चुअली देखो। आईज, वॉइस टोनालिटी, वो जब भी वो एरोप्लेन उड़ता हुआ जो बोलता है हाँ. करके, तो वो वू बोल के हाथ भी ऊपर लेके जाता है। यू कैन एक्चुअली फील दैट साउंड। देखने जैसा, लक्ष्मणराव देशपांडे जैसा किसी ने नहीं किया। फिर हिंदी में अगर आप देखते हो, हिंदी में भी नट सम्राट आया था बट वो चला नहीं। हिंदी में मूवीज ही अच्छे हैं, या फिर अनुपम खेर के स्टेज शोज अगर मिलते हैं यूट्यूब पे होंगे। अनुपम खेर इज एन एक्सेलेंट पर्सन टू सी। उसका वेडनेसडे मूवी देखो, Yeah, बहुत superb अच्छी movie. एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग है। यू कैन लर्न हाउ ही यूजेस द वर्ड्स। वेडनेसडे, सिर्फ वेडनेसडे। उसमें सबसे लास्ट वाला जो सीन है, जब भी वो टेररिस्ट को ये करते हैं। नसीरुद्दीन शाह के सामने जब आता है, तो वो डायलॉग में देखो दोनों का कन्वर्सेशन कितना इंटेंस है। ईच एंड एवरी वर्ड दे यूज इट इन हिप्नोटिक एंड इनकम्प्लीट वे। कंप्लीट सेंटेंस बिल्कुल नहीं है पूरे डायलॉग में। फिर और एक मूवी मैंने 2 दिन पहले देखी, अंधाधुन। हाँ. अमेजिंग, या पूरी तरह से हिप्नोटिक मूवी है। ईच एंड एवरी सेंटेंस इज फ्रेम्ड इन द हिप्नोटिक वे। आप 2.5 घंटे कुर्सी से हिलोगे नहीं। बहुत अच्छी, जो भी देखते हो उसमें से कुछ तो सीखने की कोशिश करो, सो दैट योर लैंग्वेज पैटर्न्स इंप्रूव। एवरीथिंग टीचर्स। कोई भी कितने भी घटिया मूवी हो, उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज फाइनली उन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है उस पर। OTT प्लेटफॉर्म पे जो मूवीज आते हैं, दे टीच अस अ लॉट। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सो प्रैक्टिस लैंग्वेज, प्रॅक्टिस NLP इन एव्हरीथिंग. ट्राय टू लर्न द थिंग्स. जेवढे जास्ती तुम्ही लक्ष देऊन कराल ना, तेवढं सोपं होईल तुमच्यासाठी. आणि NLP म्हणजे पहिल्या दिवशी जसं मी दाखवलं होतं, दात घासणे म्हणजे NLP आहे सोप्या भाषेत. आनंदी नव्हती पहिल्या दिवशी. हो. NLP म्हणजे काय? व्हॉट डू यू थिंक? जस्ट टेक 2-3 मिनिट्स मोर. NLP म्हणजे काय? आतापर्यंत काय काय समजलं? परत तेच ब्रेन ट्रेनिंग. मला सोप्या भाषेत सांग. ब्रेन ट्रेनिंग वगैरे तर सगळं माहिती आहे, ते तर आहेच आहे. सोप्या भाषेत समजा एखाद्या लहान मुलाला सांगायचं आहे, असं समज की तर सगळे अगदी पहिल्यांदाच बसले सगळे तुझ्याकडून ऐकायला. तर व्हॉट इज NLP? एकदम सिंपल भाषेमध्ये. तर खरंच माझी मुलगी आली. एक नाही, काय प्रॉब्लेम? त्या मुलीला पण घे ना, सर. स्क्रीनवर घे. 1 मिनिट, एकच मिनिट घे. सर एकच मिनिट. हा. आधी तुला इकडे यायचं आहे का? बघ, तुझ्या जागेवर तिला बसायचंय. आय थिंक डायव्हर्जन होईल एकदम आता विषय. नाही, डोंट वरी, इट विल नॉट डायव्हर्ट. तुझं नाव काय आहे? तुझं नाव काय आहे? काय? आदिशक्ती. आदिशक्ती. बरं, मला एक सांग, तुला नक्की काय आवडतं खायला? सी हर आईज. जो विजुअली रिकलेक्ट किया उसने, इमिडिएटली ऊपर देखा लेफ्ट में. बर, तुला आणखीन काय आवडतं खायला? लाडू. लाडू. बर, लाडू कडक असतो का मऊ असतो? माऊ. आपला खाता पण येतो. असं नीट बस. बरं, मग मला एक सांग, लाडू पिवळा असतो का काळा असतो? लाडू पिवळा, बेसनाचा लाडू. बर, तो गोड असतो का कडू असतो? बर, तो गोड असतो का कडू असतो? गोड असतो. बर, मला एक सांग, हा, तुझी मम्मी जेव्हा ओरडते ना तुला, तेव्हा कशी ओरडते? जस्ट सी हर आईज. तुझी मम्मी जेव्हा तुला ओरडते तेव्हा कशी ओरडते? मम्मी इकडे पुढे बघून सांग ना. हा, काय म्हणते? तू काय देखो, आधी इथे कॅमेऱ्यात बघून बोल.
हाँ उसने आंखें बड़ी करके बताई कि नीचे करके काय केलंस. हाँ. सो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न. उसकी आंखें बोलती है. अभी उस बच्चे को मैं पहली बार मिला, बट वो उसकी आंखों से आप सीख सकते हो कि एग्जैक्टली, एंड शी इज अ विजुअल चाइल्ड. मैक्सिमम टाइम शी हैज सीन अपवर्ड्स लेफ्ट. तो जब इसको इसको बात करनी है उससे अपनी बेटी से, तो उसको विजुअल लँग्वेज में ज्यादा बात करनी होगी. तू हे बघ, तुला चांगलं, तू हे बघ किती सुंदर आहे. पण ते जर तू तिला म्हणलीस ना ऐक, ती म्हणत सोडून ते मला नाही ऐकायचं. तू हे बघ किती छान झालंय. She will listen because she is a visual child. Try to give Okay. her that visual feelings. So use NLP in the daily life. NLP is nothing about, but it is whatever we are practicing. अगदी सोप्या शब्दात जे आपण रोज करतोय ते NLP आहे. दैनंदिन पॅटर्न. हा, दैनंदिन जीवनामध्ये रोज करतोय ते NLP. कारण आपण त्याची प्रॅक्टिस केलेली असते, त्याचे पॅटर्न झालेले असतात. लाईक लहानपणापासून तू दात घासतेस असं मी अज्युम करतो, त्याच्यामुळे रोज दात घासतेस. तर तो पॅटर्न झालेला आहे की सकाळी उठून आपण दात घासतो. पण तोच का? कारण आई वडिलांनी लहानपणी करून घेतलं. अँड देन दॅट बिकम युअर प्रोग्राम. सो नाव इफ यू हॅव टू चेंज दॅट पॅटर्न, आठवडाभर डाव्या हाताने दात घासून बघ, युअर लाईफ विल चेंज इन अ बिग वे. सो चेंजिंग दॅट प्रोग्राम इज NLP. जे काय आधी झालेलं आहे त्याच्यामध्ये चेंजेस कशा करायच्या, दॅट इज NLP. So I hope you all are enjoying, and I am sure you all are enjoying the course. Also, I know that you have learned a lot about mind reading today. And as you will practice it today night, I know tomorrow you will be ready with 25 sentences for each of the patterns. शाम को 7 बजे कल शाम को 7 बजे एटलीस्ट 15 सेंटेंसेस माइंड रीडिंग के, 15 सेंटेंसेस कॉज एंड इफेक्ट के. कुछ भी बनाओ, कितना भी फनी, एंड 15 सेंटेंसेस वो तीसरा जो दिखा हमने. और फिर उसके बाद एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस बनाओ ज्वाइनिंग के. थोड़ा टाइम लगेगा, बट इनिशियल स्टेज में अगर आप आज प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ 100% फर्स्ट क्लास हो जाएगी. नथिंग विल स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग अहेड इन द लाइफ. सो लेट्स टेक अ ब्रेक. अभी 2 मिनट के लिए सब अपने कैमरा ऑन कर दो, जरा मैं अच्छी तरह से सबको देख लूं एक बार. राखी गायब. एक सेकंड फक्त. So it is all about how you understand yourself. Great. So happy to see you all. सब लोग इसकी प्रैक्टिस करो. अभी जाके पेट भर खाना खाओ, क्योंकि तुम लोगों ने पिछले 2 घंटे याद लिए, तो मुझे पता है तुम लोगों को भूख लगी होगी. आज राजमा चावल बने. So go ahead with your rajma chawal and lots of things to come. So let's stay connected tomorrow. कल ये होमवर्क करके आना एटलीस्ट. ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय बाय. बाय.